हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। क्लास 12 विषय हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा किसान तथा नगर। वीवीआई प्रश्न है, 100% गारंटी है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य का स्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का स्थापक कौन थे? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अजातशत्रु, सी में है अशोक, डी में है भीष्म पितामह। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर, आजाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे मौर्य साम्राज्य का स्थापना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रवण बेलगोला में, या या महाराष्ट्र में, या गुजरात में, या बिहार में। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, सिख धर्म को मानते थे, या हिंदू धर्म को मानते थे? कौन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म को मानते थे। कौन धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मौर्य मौर्य वंश का राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, नालंदा, या राज, राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर, पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र था। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ए नंबर में है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है सिख धर्म, या डी है इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी नंबर, ए नंबर। अशोक का व्यक्तिगत किस धर्म था? कौन धर्म से थे? बौद्ध धर्म से थे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? ए में है नंद वंश, बी में है मौर्य वंश, सी में है गुप्त वंश, डी में है चोल वंश। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर, अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के किस काल में कलिंगम की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंगम का राजधानी कहाँ थी? ए में पाटलिपुत्र थी, 2 में तक्षशिला थी, सी में राजगीर थी, डी में पटना थी। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किताब इंडिका की रचना किसने किया था? किताब इंडिका का रचना कौन थे? चाणक्य थे, या मेघास्थनीक थे, या कालिदास थे, या विवेकानंद थे? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। इंडिका किताब किसने लिखे थे? मेघास्थनीक लिखे थे। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किस शासक को लिप्जी किस शासक किस शासक को लिच्छवी द्रोहित कहा जाता है? ए नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य को, 2 में समुद्रगुप्त को, और सी में कुमार गुप्त को, और डी में अशोक को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर, समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है?
प्रश्न नंबर 10 है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाला था? देखिए आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? काशी, बी नंबर में तक्षशिला तक्षशिला और सी में पटना और डी में गुजरात। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? डी, सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, पटना। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, फुट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? किए। फुट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने किए, अशोक ने किए, अशोक ने किए या अशोक ने किए या समुद्रगुप्त ने किए या देवराय ने किए थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, मेगास्थनीज किस मेगास्थनीज किस यूनानिय शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज जो था किसके दरवाजे पर राजपूत बन के आया था? सिकंदर के दरवाजे पर या सेल्यूकस के द्वार पर या कौन होगा राइट आंसर मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा भाई? बी नंबर। राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, चीनी यात्री चीनी चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया था? किस शासक काल भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरवाजे पर आया था? ए नंबर में अशोक के दरवाजे पर आया था मेगास्थनीज या बिंदुसार के दरवाजे पर आया था मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वार पर आया था मेगास्थनीज या अजातशत्रु के द्वार पर आया था मेगास्थनीज? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर, सॉरी, राइट आंसर होगा सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वार पर आया था। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? किस अभिलेख में किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? ए में प्रयाग अभिलेख, ए में प्रयाग अभिलेख, बी में एलॉन अभिलेख, सी में मथुरा अभिलेख और डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी नंबर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? ए में है अशोक को या बी में है समुद्रगुप्त को या सी में है चंद्रगुप्त को या डी में है बिंदुसार को? प्रियदर्शी शासक किसे कहा जाता है मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए, अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? गुप्त सर्वत गुप्त सर्वत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था 319 से 320 तक। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत
किस शासक ने किया था? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? ए में है अशोक, बी में है समुद्रगुप्त, या सी में है कुमारगुप्त, या डी में है अशोक। सॉरी, दो गो टाइपिंग अशोक हो गया। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए लगाइए चाहे डी लगाइए। राइट आंसर क्या होगा? अशोक ने किए थे। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय इतिहास का भारतीय इतिहास का कौन सा काल को स्वर्णन काल कहा जाता है? ए में मौर्य काल को, बी में गुप्त काल को, सी में मुगल काल को, या डी में अंग्रेज को। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र में या महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ए में 2 प्रकार के, बी में 4 प्रकार के, सी में 6 प्रकार के, या डी में 8 प्रकार के। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 8 प्रकार के। महाभारत या अर्थशास्त्र में या कुछों में विवाह कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के किया गया है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे अशोक थे, या हिंदसागन थे, या कुमारगुप्त थे, या अजातशत्रु थे। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है? प्रश्न नंबर 22 क्या है देखते हैं। किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बीना बजाते हुए देखा गया? किस गुप्त शासक को उसके सिक्का पर बीना बजाते हुए देखा गया? किस शासक को बिना बजाते हुए सिक्का पर देखा गया? चंद्रगुप्त प्रथम को, या बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय को, या सी में है समुद्रगुप्त को, या डी में है चंद्रगुप्त को। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रश्न नंबर 23 है, नौवर्तन किस शासक के दरवाजे पर आए थे? नौवर्तन किस शासक के दरबार में आए थे? नौवर्तन ए में है अजातशत्रु के दरवाजे पर आए थे, या बी में है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, या सी है विक्रमादित्य के शासन दरवाजे पर आए थे, या डी में है अशोक के दरवाजे पर आए थे। किसके दरवाजे पर आए थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा सी। क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, अंगराजा आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराजा आधुनिक किस बिहार के जिले में स्थित है? पटना में स्थित है, गुजरात में स्थित है, अमेरिका में स्थित है, या भागलपुर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। इतने मेरा क्वेश्चन था। कैसा लगा मेरा क्लास? कमेंट करके बताएं, और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और मेरे वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं कौन सा चैप्टर और कौन सा बुक, कौन सा विषय को आपके पास हम ऑब्जेक्टिव पहुंचाएं। थैंक यू मेरे क्लास देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।